जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो सत्संग है वो मालती आंटी का सत्संग है, जो कि गुजरात से हैं। तो अब मैं उनका ही सत्संग आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ, गुरु जी महाराज के चरणों में। तो उनका जो सत्संग है मैं शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो सत्संग है वो मेरी बेटी का है, जो कि 18 साल की है, और उसका जो नेचर है हमारे प्रति वो ठीक नहीं है। कभी उसका जो बर्ताव है वो अच्छे से करती है हमारे साथ, और कभी हमारे साथ बर्ताव वो अच्छा नहीं करती। एक लड़का है जो हमें 1 साल के अंदर से पता चला है कि उसके चक्कर में ही वो हमारे साथ बुरा बर्ताव करती है। उससे इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती कि लगता है कि हम उसके कुछ लगते ही नहीं, उसी से उसका सारा संपर्क है, और वो मानती ही नहीं है। वो लड़का जो है वो सही नहीं है, उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है, और वो जहाँ पे हमारा घर है उससे थोड़ी दूरी पर ही रहता है। जब मैंने उसको देखा तो उसकी उम्र जो थी वो 30 से 40 साल की है। 40 साल तक की उसकी उम्र है, 35-40 साल के बीच में। और मेरी बेटी केवल 18 साल की है। ना ही हमारे जाति में कोई मेल है, और बल्कि उसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा दुगनी है। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया पर वो नहीं मान रही है। बार बार वो लड़का उसका यूज़ करता है, उसको अपने घर पे बुलाता है, रात रात को फ़ोन करता है, हमारे गेट के आगे खड़ा हो जाता है। मेरी बेटी ने घर दिखाया है उसको, और मेरे समझ में नहीं आता ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे ऐसी बेटी मिली है, जो कि अपने ही घर परिवार की मान सम्मान के बारे में नहीं सोच पा रही है। हर पल यही डर लगता है कि अब मेरे मान सम्मान का क्या होगा, मैं इस समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगी, कैसे रहूंगी। कई लोग तो मुझ पर हंसते भी हैं जब मैं गली में जाती हूँ, तब फिर भी मैं सोचती हूँ कि गुरुपा ने कहा है कि वो सब देखेंगे। मैंने पुलिस कंप्लेन करवाने का भी सोचा, पर मैं नहीं गई, क्योंकि गुरुपा बार बार मैसेज करते हैं, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता था उनका कि पुत्र तू फिक्र मत कर, मैं सब देख लूँगा, तुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ करने की। मैं जब भी बार बार सोचती थी तो सेम मैसेज मेरे पास आता था, तब मैं समझ गई मैसेज मेरे लिए ही है और गुरुपा उसको देखेंगे। मुझे कई बार गुरुपा पे भी बहुत गुस्सा आ जाता था कि वो कैसे इतनी ज़्यादा नालायक लड़की को कैसे क्यों वो इनकी इसकी साइड ले रहे, क्यों बोल रहे कि रहने दो, ये सब मत करो। मुझे कभी समझ में नहीं आया, यहाँ तक कि मुझे आज भी समझ में नहीं आया। ये तो वही जाने कि वो ऐसा कंप्लेन करवाने से क्यों मना कर रहे हैं, ये तो वही जानते हैं। और इसी वजह से मेरे लड़के का भी डर ख़त्म हो गया कि मम्मी तो पुलिस में नहीं जाएगी। तो क्योंकि मैंने भी उसको बोला कि गुरुपा ऐसे बोल रहे थे, वो भी गुरुपा को मानने लगी है, लेकिन फिर भी उस रास्ते पे चलना नहीं छोड़ रही है, पता नहीं क्यों। गुरुपा पे वो भी विश्वास करती, जब भी उसको कुछ चाहिए होता है तो वो बड़े मंदिर जाती है, उनका स्टेटस लगाती है, उनके बारे में सोचती है, ये सारी चीज़ें करती है। थोड़ा झुकाव अब मैंने देखना शुरू किया है 6-7 महीने से। पहले तो इतना नहीं मानती थी, लेकिन अब वो मानने लगी है। गुरुपा ने मेरी बेटी की कई बार जान बचाई है। कई बार वो दोस्तों के साथ दूर दूर घूमने भी जाती थी, जैसे कि हम दिल्ली में रहते तो वो जम्मू कश्मीर, मतलब वैष्णो माता देवी, और बहुत ज़्यादा दूर दूर जा चुकी। उसे घूमने को बहुत शौक है। वो एक पैर आप बोल सकते हैं, एक कदम उसका घर में टिकता ही नहीं है, दिन भर बाहर घूमती है। वो उसको कोई कहे घर में बैठेगी है सहेली के घर, तो पूरी रात दिन सहेली के घर बैठ जाएगी, लेकिन खुद के घर में वो बहुत ज़्यादा कम रुकती है, पता नहीं क्यों। सब कुछ मैंने गुरुपा पर ही छोड़ दिया है, लेकिन वो जो लड़का है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे हर वक्त चिंता होती है, क्योंकि एक माँ के लिए उसकी बेटी का इज्जत, उसकी इज्जत होती है। तो वो जो लड़का मुझे ठीक नहीं लगता है, वो बोलता है कि तुम कमाते हो। वो मेरी बेटी से पैसे भी मांगता है, क्योंकि मेरी बेटी को शौक है बाहर काम करने का, इंडिपेंडेंट होने का, पैसे कमाने का, खुद का खर्चा खुद उठाने का। क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसके बड़े से बड़े डिमांड को हम पूरा कर सकें। उसे घूमने का शौक़ है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है, महंगे महंगे, हर दिन जूते चप्पल बदलने का शौक़ है। तो इतनी ज़्यादा शौक़ तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी बाकी कि जैसे कि मैं 2-3 बच्चों को अपने पाल रही हूँ, वैसे उसको भी मैं पाल लेती, पर वो नहीं मानती, उसे काम करना है। तो उस लड़की ने कहा कि तुम पैसे कमाती तो हो, तो उसने 5-6 हज़ार
सारे पैसे वो उस पर ही खर्च करती है। घर का जितना राशन होता है थोड़ा बहुत वो उसको भी उठाकर उसको दे देती है, क्योंकि वो अकेला रहता है वो लड़का, और उसकी फैमिली जो है वो गाँव में रहती है, वो यहाँ पर नहीं रहती। तो मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुपा अब आप ही सब कुछ संभालिए। पर गुरुपा ने बहुत बार मेरी बेटी को गलत रास्ते पे भटकने से रोका है, और बार बार वो उन दोनों के बीच में झगड़ा भी करवाते, फिर मेरी बेटी जाना बंद कर देती है। पर वो लड़का इतना बदमाश है, पता नहीं, वो रात के टाइम पे ही फ़ोन करता है। मैंने कई बार देखा, मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि मत उठाया कर, स्विच ऑफ कर दिया कर, ये वो, पर वो नहीं मानती है, पता नहीं क्यों। ऐसा भी कौन सा रिलेशन है जितना इतना स्ट्रॉन्ग कि वो लड़की जो मेरी बेटी है वो उनकी बातों में कैसे आ जाती है, क्योंकि वो जो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है। वो 12 बजे रात को फ़ोन, पूरे दिन उसका फ़ोन नहीं आता, ना ही रात को आता है। 12 बजे के बाद उस लड़के का फ़ोन आता है, और 3-4 बजे तक सुबह के आता ही रहता है। वो मेरी बेटी को रात रात को बुलाता भी है फ़ोन कर करके, पर वो अब समझ चुकी है, वो कम जाती है। गुरुपा की कृपा है, पर वो 3-4 बजे के बाद ही जाती है, बाहर निकलती है 4 बजे के बाद। पर वो कभी कभी जो है वो कार लेकर भी आ जाता है। जब से उसने घर देखा है, लोग टोकने भी लगे हैं कि कौन है, क्या है। पर मैं क्या बताऊँ, कैसे बोलूँ लोगों को। अब तो गुरुपा आपको ही सब संभालना है। ये लड़की जो है वो तो नहीं मान रही है, क्योंकि गुरुपा बार बार झगड़ा भी करवा देते हैं, दोनों का बोलना चलना बंद करवा देते। कई बार तो गुरुपा ने उसको सज़ा भी दी थी, उसकी दुकान पर रेड पड़ गई थी, क्योंकि वो उसने शोरूम किया हुआ है जूते चप्पल का। तो उसके जो जो मतलब शूज़ वगैरह थे वो ब्रांड के कॉपी थे, तो इसलिए रेड किसी ने शिकायत कर दी थी। तो वो मेरी बेटी को अपने घर की लड़ाई झगड़ों में भी यूज़ करता है, किसको रखता है ये वो। उसकी कई लोगों से दुश्मनी भी करवा देता है, उससे पैसे मांग कर बोलता है तुम्हारे पास तो पैसे, तुम कमाते, तुम्हारे भाई कमाते छुट्टे ही। क्योंकि मेरे बेटे तो छोटे छोटे हैं, अभी 12-13 साल के, एक 14 साल का, वो कैसे कमाएगा। तो बोलते तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम्हें वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो लड़ाई झगड़ा भी करता है, फिर बाद में वो मैनिपुलेट करता है मेरी बेटी को, कोई बात नहीं। और ये वो भी ऐसे भी बोलता है कि तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूँगा, तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बैठे रहो ऐसे ही। और जैसे ही मेरी बहन उसके बहकावे में आके, मेरी जो बेटी है, सॉरी संगत जी, जो मेरी बेटी है वो काम भी छोड़ देती, उसके बहकावे में उसके साथ रहती है, रहने भी चली जाती है डांट धमका के। फिर गुरुपा जैसे वो रहने का सोचती है, तो वैसे गुरुपा झगड़ा करवा देते हैं कि वैसे वो घर वापस आ जाती है। हमने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मान रही है। ऐसा लगता है कि हम गलत लगते हैं उसको, पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है कि वो ज़्यादातर मंगल और शनिवार को ही घूमने ज़्यादातर जाती है। और मतलब अचानक से वो ठीक चलती नहीं जाती है कहीं पे, फिर अचानक से पता नहीं क्या होता है कि उसका झुकाव उसकी तरफ अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि वो मेरी जो बेटी जाने के लिए तैयार हो जाती है, उससे रहने के लिए बार बार फ़ोन कर मना करते हैं, मत जाया कर बाहर, रात को निकलने की ज़रूरत नहीं है, हम रोज़ घर से निकाल देंगे। तो पता नहीं वो लड़का क्या बोलता है उसको कि उसके साथ वो रहने के लिए भी तैयार हो जाती है। अब बोल सकते उसकी जो फैमिली है वो जब आती घर पे तो वो बात भी नहीं करता उससे, ना बात भी नहीं करता, बोला मेरे घर पे मेरी फैमिली है, बात मत करना मुझसे। अपने घर पे जाता है तो भी वो फ़ोन नहीं करता है, मेरी बेटी को फ़ोन नहीं करता। अगर वो अकेला यहाँ पे रहता है शहर में अकेले, तो बार बार मेरी बेटी को परेशान करता है, फ़ोन कर करके मैनिपुलेट करता है, रोता है, ब्लैकमेल करता है, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, इमोशनली गेम खेलता है उसके साथ कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इमोशनली गेम खेल खेल के अपने से खुद से अटैच कर लिया कि तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वो। मुझे समझ नहीं आता कि अब क्या होगा, कैसे ग्रुप का इस सब मुसीबतों से निकालेंगे। कई बार उससे मतलब जो है वो लड़ाइयाँ भी करवाते हैं, मेरी बेटी जाना भी छोड़ देती है। और वो जैसी लड़ाइयाँ होती हैं उनके बीच में, वैसे ही मेरी बेटी का बिहेवियर ठीक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वो शांत हो जाती है, अच्छे से बिहेव भी करती है घर में। पर जैसे उससे मिलना जुलना शुरू होता है, फिर से उसका जो बिहेवियर हमारी तरफ रूड हो जाता है। मेरे समझ में नहीं आता कितनी छोटी है वो, 18 साल की, ये सब चीज़ें उससे करने की क्या ज़रूरत है। उसकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, अब कैसे पढ़ाई लिखाई में उसका फोकस नहीं लग पा रहा है, जिसकी वजह से जैसे उससे फोकस हटाती है वो, जैसे ग्रुप उसके बीच में झगड़ा करवाते हैं तो वो बोलते हैं मम्मी मैं पढ़ाई करूँगी, लिखाई करूँगी, अच्छी डिग्री लूँगी, पूरी कॉलेज कंप्लीट करूँगी। पर जैसे उसका साया पड़ता है तो वैसे पढ़ाई लिखाई का नाम भी नहीं लेती है, काम पे भी वो ज़्यादा लेट जाती है, छुट्टियाँ करती है, उसका माइंड। संगत जी मैं भी बहुत परेशान हूँ, पर मैंने गुरुजी पर ही सब कुछ छोड़ दिया है कि जो भी मेरी बेटी का डाइवर्ट हो रहा है, उसका जो दिमाग नहीं चल पा रहा है काम से, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। बस गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप ही मेरी बच्ची को संभालो, उस लड़के के चुंगल से निकालो, जैसे आपने बार बार निकाला है, इस बार आप उसको परमानेंटली उसके चुंगल से निकाल देना, क्योंकि वो सही नहीं है वो लड़का। ना ही जात पात छोड़ो, उसकी तो एज भी इतनी ज़्यादा है,
वो उसके फादर का उम्र का है, तो ये सब कैसे चल सकता है। वो मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एज के पहले जैसे इंसान साधारण तरह नहीं रहना पसंद करता। उसकी 35 साल की उम्र है, 30-35 साल की। मेरी बेटी इतनी कम उम्र की है, तो कोई मेल ही नहीं है। पर मेरी बेटी ये समझना नहीं चाहती। गुरुपा महाराज ऐसे अपने बार बार लड़ाई करवा के इनसे मतलब इनके भी रिलेशन को ख़त्म किया है। जो कुछ भी रिलेशन जैसा भी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितनी इसमें सच्चाई है कितनी नहीं है। लेकिन मेरी बेटी तो पूरी तरह से समर्पित हो चुकी है। जो वो कहता है वो करती। उसके लिए जो मेरी बेटी खाना नहीं बनाती हमारे लिए, चाहे मैं कितनी भी बीमार हूँ, नहीं बनाती, बोलती मुझसे नहीं बनता, तो वो मेरी बेटी उसके कपड़े तक, गंदे कपड़े इतने सारे धोती है। उसने कभी अपने कपड़े भी नहीं धुले हैं, चाहे कितने भी गंदे रहे वो गंदे में ही रह लेगी। और उसके कपड़े तक वो धो देती है सारे के सारे। उसके घर रेंट पे जहाँ रहता था, उसके घर की पूरी साफ़ सफाई करती है। उसे खाना बनाकर भी खिलाती है, सारी चीज़ें करती है। उल्टा बोलते तुम भी खाना बनाओ। वो मना कर देती नहीं, मैं ये सपोर्ट में नहीं करूँगी। पर मम्मी मैं उससे जो है फ्रेंडशिप करके रहती हूँ अपनी बच्ची से, कि वो सब कुछ बताए मुझे। ये ज़्यादा बोलती नहीं, पर मुझे अंदर ही अंदर पता है, बात खाई जा रही है कि ये सब चीज़ जो भी कर रही है वो गलत कर रही है। और लोग उसकी हरकतों को देखते हैं तो उल्टा मुझ पर ही सवाल उठाते हैं कि अपनी बेटे को ये सब संस्कार दे रही है, मिली हुई है, अपनी बेटी से गलत काम करवाती है, बाहर भेजती है, ये वो। तो हम क्या करें संगत जी। हमें तो हमारे आत्मा और गुरु महाराज को ही पता है कि हम कितने मजबूर हैं कि उससे खून का रिश्ता उसको घर से भी निकाले तो कहाँ फेंकेंगे। उसको फेंक तो नहीं सकते ना। मैंने जन्म दिया है उसको अपनी कोख से, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे सब कुछ झेलना पड़ रहा है। और गुरुपा ने भी यही कहा, पुलिस कंप्लेन मत करवाओ, मैं सब देखूँगा, बस आप पे ही सब कुछ छोड़ दो गुरु महाराज, आप ही सब कुछ देखो। पहले तो मेरी बेटी का गुरु महाराज ने बाहर निकलना बंद करवा दिया था, फ़ोन तक नहीं उठाती थी, ना ही उसकी तरफ से कोई फ़ोन आता था। क्योंकि आता तो मेरी बेटी ज़रूर उठाती, या तो गुरु महाराज झगड़ा करवाते थे उन दोनों के बीच में, उस लड़के की तरफ से झगड़ा होता था, या फिर वो जो लड़का था वो फ़ोन ही नहीं करता था कई दिनों तक। मेरी बेटे का ऐसा दिमाग फिरता था कि वो ब्लॉक कर देती थी। तो काफ़ी अच्छा था, खुद बोलती थी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई रिलेशन तुमसे नहीं रखना है। तो मैं गुरुपा का शुक्राना भी करती थी कि गुरुपा आपने मेरी बेटी को छुटकारा दिलवा दिया ऐसे रिलेशन से, जो कि गेम खेलता था, उसका यूज़ करता था। शुक्राना भी कर देती, पर पता नहीं इतने बार बार ये सब वो बार बार वापस क्यों आ रहा है उसकी लाइफ में, मुझे समझ नहीं आ रहा। गुरुपा महाराज से यही अरदास करती हूँ कि वो जो लड़का है वो अपने गाँव चला जाए, अपने मम्मी पापा के पास यहाँ ना रहे, ना पे यहाँ पे कोई जॉब वगैरह करे, क्योंकि मेरी बेटी की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होगी उसी के थ्रू। बस यही अरदास करते हैं कि वो अपने शहर चला जाए और मेरी बेटी का उससे पीछा छूट जाए। मेरी बेटी को भी गुरु महाराज सद्बुद्धि दे कि वो जो कर रही है वो गलत कर रही है। संगत जी, सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।